अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। टॉपिक है हमारा आज का ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री हम अपनी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इन्हीं केमिस्ट्री की ब्रांचेस जो हैं वो क्यों बनाई गई हैं और ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होती हैं, किस इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, वो हम सारे ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम केमिकल की वर्ल्ड में रह रहे हैं, मतलब हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं। अब ये जो कंपाउंड्स हैं ये कहाँ कैसे बनाए जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, ये सारा हम डिस्कस करते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में। जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑक्सीजन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर प्लांट्स से अपनी फूड ले रहे हैं तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे बनाई जा रही हैं, कहाँ पे यूज़ होती हैं, इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनके स्ट्रक्चर्स, तो इन सबको हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस में देखते हैं। देखिए जैसे एक ट्री होता है हमारे पास, वो उसका एक मेन स्टेम होता है और उसके बाद उसकी ब्रांचेस निकलती हैं। तो केमिस्ट्री भी एक मेन स्टेम है और उसके बाद इसकी ब्रांचेस हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास 8 ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। कुछ तो इनके नाम से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि ये जो ब्रांचेस हैं ये किस चीज़ को डील करती हैं, कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रही हैं। तो वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िकल केमिस्ट्री को। अब फिज़िकल नेम से ही हमें पता चल रहा है कि ये फ़िज़िकल स्टेट ऑफ मैटर से रिलेट करती होंगी, यानी इस केमिस्ट्री की ब्रांच में हम स्टडी करते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर को एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, यानी मैटर जो है उसकी कंपोजिशन में और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है। अब कंपोजिशन हमें पता है कि कोई भी हमारे पास मैटर है वो किन किन एलिमेंट्स से मिलकर बनता है या किन एटम्स से मिलकर बनता है, वो हमारे पास होती है उसकी कंपोजिशन। और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसमें उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका कलर, उसकी डेंसिटी, उसकी स्टेट्स आ जाती हैं कि कोई भी अगर हमारे पास मैटर है तो वो किस स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैसियस स्टेट में है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। फॉर एग्जांपल हम वाटर की एग्जांपल लें H2O, तो इसकी कंपोजिशन में हमें ये पता चलता है कि वाटर 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है। ये मैटर है और इसके अंदर एटम्स जो हैं वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। अब देखते हैं हम इसके प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, तो वाटर की कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, यानी इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किस तरह का होगा। जिस तरह की हमारे पास कंपोजिशन होगी उसी हिसाब से ही हमारे पास फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद हम इस ब्रांच में ये भी देखते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज कैसे आता है या फ़िज़िकल प्रॉपर्टी कंपोजिशन जो है वो किस तरह से चेंज होती है। तो ये सारा जो है ये हम स्टडी करते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री में। अब फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो है ये हमें एक और चीज़ के बारे में बताती है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। अगर हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास जो एटम का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है कि दरमियान में न्यूक्लियस है और उसके बाहर होते हैं शेल्स। अब ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और ये किस तरह से कोएग्जिस्ट करते हैं,
तो हम देखते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज आता है। उसके बाद बाहर न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर चूँकि इक्वल होता है इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से एटम एज अ होल हमारे पास न्यूट्रल होता है। तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में भी हमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री बताती है। और उसके बाद हम इसमें ये भी देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स किस तरह से होती है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये H2O है, ये एक मॉलिक्यूल है, O2 ये मॉलिक्यूल है, Cl2 ये मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल्स किस तरह से बनते हैं? मॉलिक्यूल एटम्स के मिलने से बनते हैं, एटम्स के दरमियान में केमिकल बॉन्ड बनता है जिससे हमारे पास मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इनकी फॉर्मेशन के बारे में भी हमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री बताती है। उसके अलावा फ़िज़िकल केमिस्ट्री का जो यूज़ है वो बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में बताती है कि गैसेस का बिहेवियर कैसा है, किन लॉज को गैसेस फॉलो करती हैं, किन को नहीं करती। उसके बाद लिक्विड के बिहेवियर को बताती हैं, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सॉलिड का बिहेवियर किस तरह का होता है, और मैटर के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, यानी हमारे पास जो मैटर है उसके ऊपर टेम्परेचर या जो रेडिएशंस आ रही होती हैं उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ये सारी बातें हम स्टडी करते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री में। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच जाती है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? इसके अंदर हम स्टडी करते हैं ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को हम स्टडी करते हैं। अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव किए जाते हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है डिराइव किए हुए। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं और उन कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन्स का। अब हाइड्रोकार्बन से मज़ीद जो कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, उनसे डिराइव किए जाते हैं, उनको भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये नेचुरली अकरिंग भी होते हैं और इनको सिंथेसाइज भी किया जाता है लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है इसका यूज़ हम करते हैं पेट्रोकेमिकल में, पेट्रोलियम्स में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, जो मेडिसिन्स वगैरह बनाई जाती हैं उनके अंदर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है। आप जब मेडिसिन लेते हैं तो उसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन निकलती है जिसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स के नेम बताए जाते हैं। वो बेसिकली क्या होते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिफरेंट मेडिसिन्स को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं? ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं और इसके अलावा इनके डेरिवेटिव्स भी होते हैं। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, हमारे पास है मीथेन CH4। अब यहाँ पे देखिए आपको जस्ट 2 एलिमेंट्स ही नज़र आएंगे, कार्बन के और हाइड्रोजन। यानी एक एटम कार्बन का है, इसके साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको अगर यहाँ पर हम ले लें क्लोरीन, वो अगर क्लोरीन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे और ख़ुद आकर यहाँ पर अटैच हो जाए तो हमारे पास ये बनेगा CH3 और ये Cl। अब देखिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और इसकी जगह पर हमने एक और एटम अटैच कर दिया, हेलोजन अटैच कर दिया। अब ये हमारे पास क्लोरोमीथेन बन गए। अब ये जो क्लोरोमीथेन है असल में ये इस मीथेन का डेरिवेटिव है, इससे हमने इसको ड्राइव किया है। तो इन कंपाउंड्स को हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
नेक्स्ट ब्रांच आती है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं अदर देन हाइड्रोकार्बन्स, यानी हाइड्रोकार्बन्स के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स से बनने वाले कंपाउंड्स को हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं और इनमें 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग होते हैं। तो इन 118 में से जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स जो होते हैं या उनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन के अलावा और कार्बन के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब हम देखेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज़ कहाँ कहाँ पर हो रहा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, जैसे हमारे पास सीमेंट इंडस्ट्री है, इसके अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है, यानी इसमें ऐसे कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं जो कार्बन के और हाइड्रोजन के अलावा होते हैं। उसके अलावा ये सिरेमिक इंडस्ट्री में, सिरामिक में इसमें ये होता है कि ये जो बर्तनों पर डिज़ाइनिंग वगैरह की जाती है, इसमें इसके अलावा मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं या जो ईंटें वगैरह बनाई जाती हैं, ये सारी सिरेमिक इंडस्ट्री होती है। इसमें बर्तन के ऊपर वो एक डिज़ाइनिंग की जाती है, डिफरेंट डिज़ाइन बनाए जाते हैं। उसके बाद मेटलर्जी में यूज़ होती है। ये मेटलर्जी क्या होती है, इसमें होता ये है कि मेटल्स की प्योरीफिकेशन की जाती है। असल में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, चट्टानों में से, धात में से मेटल्स को अलग किया जाता है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज़ होता है। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो हमारे पास वो है बायोकेमिस्ट्री। अब यहाँ पे देखें दो वर्ड यूज़ हो रहे हैं, बायो भी एंड केमिस्ट्री भी। बायो मीन क्या होता है, लाइफ, और केमिस्ट्री यानी लाइफ की जो केमिस्ट्री है वो क्या है। इस ब्रांच के अंदर हम जो डिस्कस करते हैं, जो हम स्टडी करते हैं वो क्या है, एक तो हम इसमें कंपोजिशन देखते हैं, उसके बाद हम स्ट्रक्चर को देखते हैं और केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखें ये स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शन जो है सब्सटेंसेस के, वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं ना, क्योंकि बायो मीन लाइफ है तो इसका मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहे होते हैं उनको स्टडी किया जाता है। ये जो सब्सटेंसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यूज़ होते हैं उनकी कंपोजिशन क्या होती है और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बायोमोलिक्यूल्स की, जिसमें आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो इनकी मेटाबॉलिज्म क्या हो रही होती है, इनका रिएक्शन किस तरह से हो रहा होता है, वो सारा कुछ हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास है ग्लूकोज C6H12O6। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो हमें पता है कि ग्लूकोज जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 एटम्स कंबाइन होते हैं और हमारे पास ग्लूकोज बनता है। अब अगर तो इसका स्ट्रक्चर भी हम इसी में डिस्कस करते हैं कि ये एटम्स जो हैं वो किस तरह से अरेंज हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस। देखिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। हम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये किस तरह से हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन के रिज़ल्ट में हो रहा है। फॉर एग्जांपल जो हम ग्लूकोज लेते हैं अपनी डाइट में तो इसकी ब्रेक डाउन होती है और उसके बाद वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। अब साइंटिस्ट ने ये सोचा कि जब हम खाना खाते हैं तो एनर्जी कैसे बनती है, एनर्जी कहाँ से आती है। तो होता ये है कि ये जो ग्लूकोज है इसके साथ जो ऑक्सीजन हम इन्वायरमेंट से इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन जाकर इस ग्लूकोज के साथ मिलती है और इसके दरमियान में एक रिएक्शन होता है। उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है जो हम बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं और प्लस हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP।
ये एनर्जी है जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है। तो एनर्जी किस तरह से बन रही है, जब साइंटिस्ट ने ये सोचा तो एक केमिस्ट्री की ब्रांच जो है वो डेवलप हुई, जिसको हम बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। और इसके अंदर हम और भी बहुत सारे जो रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं वो इन सब को हम देख रहे होते हैं। तो इसका जो स्कोप है बायोकेमिस्ट्री का, वो भी फील्ड इन एग्रीकल्चर के अंदर भी है। एग्रीकल्चर में हम बायोकेमिस्ट्री को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम फूड साइंस में और मेडिसिन में यूज़ करते हैं। मेडिसिन के अंदर भी बायोकेमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं।